जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, परिचारी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, सभी भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, आज सभी सनातन भाइयों को एवं बहनें को होली का शुभ कामनाएं, होली मुबारक हो। और इस्लाम मज़हब के तमाम मिल्लत इस्लामिया को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना में जुमा मुबारक हो। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत ही कुछ संकीर्ण दिमाग वाले, ये जो भी हो, हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, आपस में बराबर कोई सवाल व जवाब करते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। मैं सूरह यासीन शरीफ मौत के खौफ से याद कर चुका हूँ बेहतरीन से, और अरबी, उर्दू, फ़ारसी वगैरह पढ़ लेता हूँ और कुछ समझता हूँ। ठीक इसी तरह से हिंदी तो हमारा मातृभाषा है, और हिंदी के अलावा मैं संस्कृत, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत का भी अध्ययन किया हूँ। जिस तरह से मैं बता देता हूँ, संस्कृत में है आदो राम तपोवनादि गमनम हत्यामिन कचनम वैदाई खन्नम सुग्रीव संभाषणम जटायु मरणम समुद्र तन्नम लक्ष्मीदानम इतिशी संपूर्णमाई। आदो राम तपोवनादि, आदि राम तप के लिए जंगल गए थे। गौनम हत्यामिन कचनम, वे मृग का शिकार हुआ। वैदाई खन्नम सुग्रीव, सुग्रीव से उनका मिलन हुआ। संभाषणम जटायु, तब जटायु को मार गिराया। मरणम समुद्र तरनम लक्ष्मीदानम इतिशी संपूर्ण रामायणम, समुद्र का लंघन हुआ, सीता का हरण हुआ। संपूर्ण रामायण, यही संपूर्ण रामायण की छोटी सी कथा है। ठीक इसी तरह से आप देख लीजिए, जैसे राम जी तप के लिए जंगल गए थे, तो यहाँ मजहब इस्लाम में भी कह रहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। और मैं धीरे धीरे कुछ बताऊंगा कि जो रामायण पुराण में है, पुराण 18 है, उपपुराण 18 है, पुराण 18 है, शिव महापुराण, मार्कंडेय पुराण, कुरूर पुराण, ब्रह्म पुराण, वैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण वगैरह है। इसका भी मैं कुछ कुछ अध्ययन किया हूँ। सब एक ही चीज है। इस पृथ्वी पर, इस सरजमी पर किसी भी प्राणी को, किसी भी जानदार को बिना कसूर तकलीफ पहुंचाना वो गुनाह अजीम है। मैं मिल्लत इस्लामिया तमाम मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं कि करबला के मैदान में उस वक्त में भाजपा नहीं था, विश्व हिंदू परिषद नहीं था, आरएसएस नहीं था। मुसलमानों को मुसलमान ही ने जंग किया, और जंग हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीत हुआ। ठीक इसी तरह से हिंदू भाई को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि महाभारत जो हुआ है, वो महाभारत कोई मुसलमान से महाभारत नहीं हुआ था। तो इस पृथ्वी पर सबको मिल के रहना चाहिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके दुनिया में भेजा गया था, यानी इस संसार के लिए रहमत बना के भेजा गया था। ये नहीं है कि हिंदू के लिए रहमत बना के भेजा गया था, मुसलमान के लिए रहमत बना के लिए भेजा गया था। तमाम मनुष्य के लिए, तमाम इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा गया था। इसलिए आज के दौर में कुछ संकीर्ण दिमाग वाले, या मुसलमान भाई हो या हिंदू हो, दोनों में 2-4%, 1% उस तरह से रहता है। और इसी पर जो है हमारे भाजपा भाई हिंदू हिंदू कह करके अपना सरकार बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा इबादत, सबसे बड़ा प्रार्थना किसी मनुष्य को, किसी गरीब को, किसी लाचार को, किसी बेसहारा को, किसी असहाय को मदद करना, ये बहुत बड़ा बड़प्पन है। ये बात हो गया दोस्तों। वैसे इस संसार का नियम है, जहाँ फूल है वहाँ कांटा रहेगा। एक बार का वाकया मैं सुनाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है, उसके बाद मैं शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में भी मैं कुछ सारांश बताऊंगा। हाँ, तो एक दफ़े का वाकया है कि कांटा ने कहा फूल से कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, मैं बहुत ही
बदनसीब हूँ, अभागा हूँ, क्योंकि लोग आपको बड़ी प्रेम से तोड़ते हैं और मड़वा हो, मंडप हो, शादी हो, ब्याह हो और देवताओं के ऊपर हो या मजार शरीफ के ऊपर हो, ये आपको चढ़ाया जाता है। लेकिन हम ऐसा कांटा है जो हमसे लोग बच बच करके चलते हैं। तो फूल ने कांटों से कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और प्रेम करता हूँ, इतना ज़्यादा प्रेम करता हूँ जिसका व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। तो कांटा कांटा होता है, वो कांटा कहा कि क्या आप अशब्द का व्यवहार कर रहे हैं, आप हमको जलील से कर रहे हैं, आप हमको रुसवा कर रहे हैं, कैसे हम मैं मानूं? दुनिया आपको पूछ रहा है, हमको कोई पूछ नहीं रहा है। तो फिर फूल ने कहा कि आप यकीन कीजिए ऐ कांटा, मैं आपसे अपार प्रेम करता हूं। तो कांटा जिद पर आया कि नहीं, आपको बोलना होगा, एक मिसाल देना होगा। फिर फूल ने कहा कि जब भी मैं आपसे जुदा हो जाता हूं, जब भी आपके टहनी से टूटता हूं, तो मैं मुरझाने लगता हूं। इस पर कायनात ने, इस पर प्राकृतिक ने मुस्कुराने लगा। तो दोस्तों, ये संसार है। संस्कृत का भी एक कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। हर आदमी के माथा का बुद्धि भिन्न भिन्न है। बहरहाल, कल का वीडियो में बहुत सा कमेंट आया है, मैं देखा हूँ, और अपने अपने समझ से जो कमेंट दिए हैं मैं उसका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूँगा दोस्तों कि अनुभव, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, ये बहुत बड़ा ताकत होता है। और अनुभव ही गुरु है, तजुर्बा ही उस्ताद है और एक्सपीरियंस ही मास्टर है। इसलिए ज़्यादा नकारात्मक शब्द नहीं कहिए, सच सच होता है। कहा गया है, अगर झूठ बोलोगे पूजेगी दुनिया, जमाने को नफरत है सच्चाइयों से। अगर आपको किसी से झंझट करना हो तो आप कुछ कीजिए नहीं, सुबह होकर के सच सच बात सबको बोलना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक सबसे झंझट हो जाएगा। ये सोशल मीडिया चैनल है, अब विशेषकर 90% शिक्षकों के सपोर्ट में मैं वकालत करता हूँ और गहन अध्ययन से, एडवोकेट के मशविरा से, बुद्धिजीवियों के मशविरा से डिस्कस करके मैं आपके सामने में बोलता हूँ। ऐसे नहीं है कि जो मन में आया बोल दिया, हो गया। इतना तो जरूर है कि इस देश में वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून पर अभी सब चल रहा है। और इतना भी जरूर है, आप इतिहास पढ़िए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितना स्थिति और कितना परिस्थिति से गुजरते हुए एजुकेशन हासिल किया, और एक न एक वक्त में हिंदुस्तान का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ने लिखा। इसलिए आपसे कृपा होगी, आपकी बड़ी कृपा होगी कि ज़्यादा नकारात्मक क्वेश्चन नहीं कीजिए, आप सुझाव दीजिए। नकारात्मक शब्द लिखना ये अच्छी बात नहीं है। आज हमारे कार्यालय का स्टाफ ने रिपोर्ट दिया कि बहुत सा कमेंट आया, थोड़ा देखिए, इस तरह का कमेंट नहीं लिखना चाहिए। दूसरी बात कि इतना तो अवश्य है, आप लोग जो विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण हुए हैं, उसका ये होली के बाद अप्रैल महीना में बोरिया बिस्तर तैयार रखिए, स्थानांतरण होने वाला है। उसके बाद फिर आचार संहिता का नोटिफिकेशन हो जाएगा, जो जहां है तस का जस वैसे ही रहेंगे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के माननीय विधायक से, माननीय एमएलसी से सेवा में निरंतरता के लिए आप उनको कन्विंसिंग कर करके कानून में संशोधन करा करके सरकार पर प्रेशर दीजिए, क्योंकि सरकार का अभी वक्त है। माननीय नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री है उसका भी वक्त है, वो आपका बात मानेंगे, और सरकार पर प्रेशर दीजिए कि सेवा में निरंतरता होना चाहिए। ठीक इसी तरह से हमारे शिक्षा सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, KRP हैं, ये भाई बहनें भी प्रेशर दीजिए कि हमको समायोजन हो, और ये भी प्रेशर दीजिए जो ये भाई बहनें को जो विशेष आकस्मिक अवकाश नहीं मिल रहा है उसको विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करावे सरकार। सरकार तो ढिंढोला पीट रहा है कि मैं महिलाओं के लिए यह किया वह किया। मैं तो कहूँगा कि सबको वेंटिलेटर पर रख दिया आपने, और इतना जरूर किया, सबको कमजोर कर दिया। आप 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत अभी तो नहीं किया है। आपसे बेहतर तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी थी,
जो एक बार में औरत का ही दर्द समझता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। एक बार में बिहार के तमाम को 2 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश देने का स्वीकृत किया, जबकि 4 दिन होना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 दिन मिल गया। ऊपर वाले का बहुत बड़ा कृपा है। तो माननीय नीतीश कुमार से ये गुजारिश है कि आप जो शिक्षा सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, KRP हैं, ANM हैं, वगैरह जो भी महिलाएं हैं, इनको भी 2 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करवाइए और आप सिर्फ ऑर्डर दे दीजिएगा, चिट्ठी निकल जाएगा, हो जाएगा। आप कम से कम विशिष्ट शिक्षकों को जो लुभावना दे करके जो है राजकर्मी बनाए हैं, इसको सेवा में निरंतरता अवश्य दीजिए। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।